हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, जिसके हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। और जो लास्ट पार्ट था उसमें हमने देखा था बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। दैट मीन्स कि एग्रीकल्चर में जो बायोटेक्नोलॉजी है वो कैसे यूज़फुल है, जिसमें हमने देखे थे इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स एंड पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं कि जो मेडिसिन्स में बायोटेक्नोलॉजी है वो कैसे यूज़फुल है, कैसे हेल्प करती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पार्ट थी बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। The recombinant DNA technological processes have made immense impact in the area of healthcare by enabling mass production of safe and more effective therapeutic drugs. तो जो RDNA है उसका इम्पैक्ट जो हेल्थ केयर है उस पर काफ़ी अधिक देखने के लिए मिला है। ठीक है, और उसने क्या किया है, जो मास प्रोडक्शन है वो भी बहुत अधिक हुआ है और सेफ़ हुआ है। यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उन्होंने क्या किया है, एक तो मास प्रोडक्शन अच्छा किया है मेडिसिन्स का। ठीक है, सेकंड जो सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव ड्रग्स हैं वो हुआ है। थर्ड क्या है, इसमें जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स हैं वो भी नल हैं, मतलब नो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखने के लिए मिला है आरडीएनए टेक्नोलॉजी से। Further, a recombinant therapeutics do not induce unwanted immunological response as in common in case of similar products isolated from non-human sources. नॉन-ह्यूमन सोर्सेज का क्या मतलब है कि ह्यूमंस के अलावा कोई सोर्स, जैसे कि एनिमल्स हो गए। हम क्या कर रहे थे, जैसे कि किसी ह्यूमन बीइंग में क्या है, कोई जो प्रोटीन है या फिर जैसे इंसुलिन है वो नहीं बन रहा है, तो हम क्या करते थे, जो एनिमल्स हैं उनका इंसुलिन क्या कर रहे थे, हम एक्सट्रैक्ट करके ह्यूमन बींग्स में डाल रहे थे। जो कि मेथड कैसा था, थोड़ा एक्सपेंसिव भी था और उसकी क्या थे, कुछ एलर्जिक रिएक्शंस भी थी। तो इसीलिए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी उसकी हेल्प से क्या हुआ है कि जो ये इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स थे वो काफ़ी हद तक सही हो गए हैं और उसमें कोई मतलब इम्यून रिस्पॉन्स देखने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जीन लेवल पे हो रहा है, जेनेटिकली हो रहा है। ठीक है, At present, about 30 recombinant therapeutics have been approved for human use the worldwide over. In India, 12 of these are presently being marketed. तो इसका क्या मतलब है कि 30 जो थेरेपेटिक ड्रग्स हैं वो अप्रूव्ड हो चुकी हैं ग्लोबली, यानी कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे। लेकिन हमारे इंडिया में उनमें से जो 12 हैं वो इंडिया में मार्केटेड हैं। ठीक है, यानी कि जो 12 हैं वो हमारे इंडिया में चल रही हैं, बाकी 30 वो हैं वो वर्ल्ड वाइड लेवल पर हैं। तो इनमें से जो 12 हैं वो हमारे इंडिया में वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं, जैसे इंसुलिन है, स्ट्रेप्टोकाइनेज है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स हैं, एरिथ्रोपोइटिन है, एचबीवी है, ह्यूमन इंटरल्यूकिन है। ये सब क्या हैं, कुछ ये ड्रग्स हैं जो कि हमने आरडीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाई थी। तो अब तक जो हमने इस पैरा में देखा है वो क्या था कि जो मेडिसन है जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से बनी है उसका क्या है, एक तो मास प्रोडक्शन अच्छा है। ठीक है, और जो सेफ़ एंड जो इफ़ेक्टिव थेरेपेटिक ड्रग्स हैं वो बनाई गई हैं जिनका नो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। ठीक है, यानी कि कोई इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स उनका नहीं देखने के लिए मिला है। और जो 30 रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से थेरेपेटिक ड्रग्स बनाई गई हैं जो कि क्या हैं, वर्ल्ड ओवर में, मतलब कि ग्लोबली बनाई गई थी, जिनमें से 12 क्या हैं हमारे इंडिया में भी मार्केटेड है। तो अब हम देखते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इंसुलिन क्या होता है। इंसुलिन क्या है, एक बॉडी का इसेंशियल हार्मोन है। ठीक है, जिसको रिलीज़ करता है पैंक्रियास। पैंक्रियास क्या है, ग्लैंड है जो कि इंसुलिन रिलीज़ करती है। और ये जो इंसुलिन है इसका काम क्या होता है, इसका क्या फंक्शन है कि जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है ना उसको ये कंट्रोल रखता है। ठीक है, तो जैसे क्या होता है कि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें मान लो ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है या फिर हमारी बॉडी में ही ग्लूकोज ज़्यादा है, तो ये जो इंसुलिन है ये क्या करता है, जो ग्लूकोज है ब्लड में से निकाल के इसको बॉडी के डिफरेंट सेल में भेज देता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो कंट्रोल रहता है। तो मान लो कभी कभी किसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि जो इंसुलिन है वो हमारी बॉडी में इनफ अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होता है या फिर वो सही तरीके से यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या होता है, हमें हो जाती है डायबिटीज़। क्योंकि डायबिटीज़ क्या होता है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं उस सिचुएशन को डायबिटीज़। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारा इंसुलिन है, फिर हमारा बॉडी का इंसुलिन ख़राब हो चुका है या फिर वो काम नहीं कर रहा है तो हम उसको बाहर से लेते हैं। ठीक है, अगर हम उसको बाहर से इंसर्ट करते हैं तभी क्या होगा
कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर इंसुलिन का जो लेवल है ग्लूकोज का वो मेंटेन रहेगा। तो पहले क्या है, ऐसा होता था कि जो हम इंसुलिन है वो किसी अदर एनिमल्स से एक्सट्रैक्ट करके ह्यूमन बॉडी में डालते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, एक तो वो बहुत एक्सपेंसिव मेथड भी था और दूसरा उसके कुछ एलर्जिक रिएक्शंस भी देखने के लिए मिलती थी। तो वो एक तरह से क्या हो गया, टेम्परेरी मेथड हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है वो यूज़ किया, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन होता है वो हम बैक्टीरिया से बनाते हैं। ठीक है, और इसको फिर ये क्या है, ये परमानेंट सॉल्यूशन है, क्योंकि हम लोग ये क्या कर रहे हैं, जो डीएनए लेवल है, जो जीन लेवल है, उसी में जो हम लोग ये जीन इंसर्ट करते हैं बैक्टीरिया के अंदर, तो वो जो बैक्टीरिया है वो बहुत से इंसुलिन बनाता है, जिसको बोलते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। Management of adult onset diabetes is possible by taking insulin at regular time intervals. तो जो एडल्ट हैं उनमें ये जो डायबिटीज़ है उसका रखरखाव कैसे किया जाता है, इनमें जो इंसुलिन है उसको रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद क्या किया जाए, मैनेज किया जाता है। व्हाट वुड अ डायबिटीज़ पेशेंट डू इफ़ इनफ ह्यूमन इंसुलिन वॉज नॉट अवेलेबल। तो जो डायबिटिक पेशेंट है उसमें अगर इनफ अमाउंट में ह्यूमन इंसुलिन अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसमें जो प्रो इंसुलिन है वो इंसर्ट कर देंगे, फिर वो उसकी बॉडी क्या करती है, अपने आप जो इंसुलिन है वो बनाने लगती है। तो ये हम करते हैं जेनेटिक लेवल पे। इफ़ यू डिस्कस दिस हाउ यू वुड सून रियलाइज दैट वन वुड हैव टू आइसोलेट एंड यूज इंसुलिन फ्रॉम अदर एनिमल्स। Would the insulin isolated from other animal be just as effective as that is secreted by the human body itself, and would it not elicit an immune response in the human body? तो क्या जो इंसुलिन हम अदर एनिमल्स से आइसोलेट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो उस तरह इफ़ेक्टिव हो सकता है जैसे कि हमारी खुद की बॉडी वो जो इंसुलिन है उसको सिक्रेट कर रही थी। तो क्या जो इम्यून रिस्पॉन्स है ह्यूमन बॉडी का वो क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी एनिमल से जो इंसुलिन है वो इंसर्ट कर रहे हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो इससे क्या होता है, एक तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ना वो इंसुलिन वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चला पाएगी, वो एक टेम्परेरी मेथड है, वो टेम्परेरी इलाज है। ठीक है, वो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर बार बार जो इंसुलिन है वो बाहर से इंसर्ट करवाना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये एक तो एक्सपेंसिव भी है और इससे कुछ एलर्जिक रिएक्शन भी होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इसी को ठीक करने के लिए हमने जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है वो यूज़ करना शुरू किया। तो वो देखते हैं कैसे होता है। नाउ इमेजिन इफ बैक्टीरियम वर अवेलेबल दैट कुड मेक ह्यूमन इंसुलिन, सडनली द होल प्रोसेस बिकम सो सिंपल, यू कैन ईजिली ग्रो अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ द बैक्टीरिया एंड मेक एज मच इंसुलिन एज यू नीड। तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि अगर कोई बैक्टीरिया अवेलेबल है जो कि ह्यूमन इंसुलिन बना रहा है, तो इससे क्या होगा, जो ये प्रोसेस है वो कैसी हो जाएगी, बहुत ही सिंपल हो जाएगी, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से जो इंसुलिन है उसकी हम लोग लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जितना हमें इंसुलिन चाहिए हम उतना प्रोड्यूस करवा सकते हैं उन बैक्टीरिया से। थिंक अबाउट वेदर इंसुलिन कैन बी ओरली एडमिनिस्ट्रेड टू डायबिटिक पीपल और नॉट, वाई। तो क्या आप बता सकते हो कि जो इंसुलिन है उसको हम लोग ऑरली यूज़ कर सकते हैं क्या डायबिटिक पीपल्स में, अगर नहीं कर सकते तो क्यों। तो इसका एक सिंपल सा आंसर यही है कि जो इंसुलिन है वो एक प्रोटीनेशियस हार्मोन है। ठीक है, जो कि क्या है, एक प्रोटीनेशियस हार्मोन, वो क्या करता है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो उसको डिग्रेड करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको ओरली यूज़ नहीं कर सकते हैं। Insulin used for diabetes was earlier extracted from pancreas of slaughtered cattle and pigs. तो पहले क्या किया जाता था, जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनमें जो इंसुलिन दिया जाता था ना वो एक्सट्रैक्ट किया जाता था जो पैंक्रियाज है ना कैटल्स एंड पिग्स की, उनमें से। Insulin from an animal source thought cause some patient to develop allergy or other types of reaction to the foreign protein. तो इसीलिए जो इंसुलिन है जो एनिमल सोर्स से यूज़ किया जा रहा था उसने क्या किया, जो कुछ पेशेंट थे उन पे एलर्जिक रिएक्शंस की और कुछ अलग टाइप की रिएक्शन की थी, क्योंकि जो फॉरेन प्रोटीन है ना वो इंसर्ट कराई जाती थी ह्यूमन बींग्स के अंदर, जिसकी वजह से हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स देता था। Insulin consists of two short polypeptide chain A and B that are linked together by a disulfide bridges. तो ये है
जो इंसुलिन है उसका डायग्राम। इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन ए एंड पॉलीपेप्टाइड चेन बी, ठीक है, जो कि बनी होती हैं, जुड़ी होती हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से। In mammals, including humans, insulin is synthesized as a prohormone like a proenzyme. That prohormone also need to be processed before it become a fully mature and functional hormone, which contains an extra stretches called the C-peptide. तो जो मैमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, उनमें जो इंसुलिन सिंथेसाइज होता है ना, वो सबसे पहले होता है प्रो हार्मोन की फॉर्म में, ठीक है। प्रो हार्मोन जैसे कि ये क्या है, ये प्रो इंसुलिन है। इसमें 3 चेन्स पाई जाती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन ए, पॉलीपेप्टाइड चेन बी एंड पॉलीपेप्टाइड चेन सी, ठीक है। अब ये जो सी चेन है ना, ये बाद में ये जो इंसुलिन है जब ये मैच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट होता है ना, तो ये जो सी पेप्टाइड है वो फ्री हो जाती है, यानी कि अलग हो जाती है। तो जो इंसुलिन है मैच्योर इंसुलिन वो कितना बनता है, पॉलीपेप्टाइड चेन ए एंड पॉलीपेप्टाइड चेन बी। ये फिगर है मैच्योर इंसुलिन का, ठीक है, जिसमें क्या होता है जो प्रो इंसुलिन था उसमें से जो पॉलीपेप्टाइड चेन सी थी वो टूट के अलग हो जाती है। This C-peptide is not present in the mature insulin and is removed during maturation into insulin. यानी कि जो C-peptide थी वो maturation के टाइम अलग हो जाती है। जब जो mature insulin है जब वो बनता है तो इसमें खाली 2 ही चेन पाई जाती हैं, polypeptide chain A and polypeptide chain B. The main challenge for the production of insulin using rDNA techniques was getting insulin assembled into a mature form. तो जो ये प्रो इंसुलिन होता है वो होता है इनएक्टिव इंसुलिन, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी है वो यूज़ की जाती है, यानी कि लिया जाता है जो वेक्टर डीएनए यानी कि प्लाज्मिड डीएनए लेते हैं, उसमें हम लोग जो ह्यूमन जीन जो इंसुलिन जीन है उसमें एक फॉरेन जीन की तरह उसमें इंसर्ट कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वेक्टर बन जाता है। तो जो ये वेक्टर था ये क्या बन गया, आरडीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। फिर क्या होगा, जो बैक्टीरिया के अंदर हम इसको डालेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके ये क्या बना लेता है, ह्यूमन इंसुलिन, एंड ये बना लेगा फिर मैच्योर इंसुलिन, ठीक है। In 1983, Eli Lilly, an American company, prepared 2 DNA sequences corresponding to A and B chains of human insulin and introduced them in plasmid of E. coli to produce insulin chains. Chain A and B were produced separately, extracted and combined by creating disulfide bond to form human insulin. तो वही है जो अभी मैंने बताया था कि जो 1983 में क्या हुआ था, एक इली लिली जो अमेरिकन कंपनी थी उन्होंने क्या किया था, ये ह्यूमन इंसुलिन प्रिपेयर किया था आरडीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से, ठीक है। तो जो ये अमेरिकन कंपनी थी इन्होंने क्या किया था, जो 2 डीएनए सीक्वेंस हैं वो बनाए थे करस्पॉन्डिंग ए एंड बी चेन के, ठीक है, जो ह्यूमन इंसुलिन के थे। तो क्या किया इन्होंने, करस्पॉन्डिंग ए एंड बी चेन बनाई ह्यूमन इंसुलिन की, फिर इनको इंट्रोड्यूस कर दिया ई कोलाई प्लाज्मिड के अंदर, ठीक है। और ये करस्पॉन्डिंग ए एंड बी चेन थी ह्यूमन इंसुलिन की, इन्होंने जब ई कोलाई प्लाज्मिड के अंदर इनको इंट्रोड्यूस कराया तो इन्होंने क्या बना ली, अपनी इंसुलिन चेन बना ली। उसके बाद जो ये चेन ए एंड बी थी ये सेपरेटली प्रोड्यूस हो गई, और फिर क्या हुआ, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स थे उनकी वजह से ये दोनों जुड़ गई, ठीक है। तो इस तरह उन्होंने क्या किया, ह्यूमन इंसुलिन बना लिया, ठीक है। 1983 में जो इली लिली कंपनी थी अमेरिका की, उन्होंने क्या किया, ह्यूमन जो इंसुलिन था वो प्रोड्यूस किया था ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर, जो कि प्रो जो इंसुलिन था यानी कि इनएक्टिव इंसुलिन था वो किस में कन्वर्ट हो गया था, एक्टिव इंसुलिन यानी कि मैच्योर इंसुलिन में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करने वाले हैं जीन थेरेपी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।